हेलो व्हाट्सअप फैमिली। तो आज का जो शेयर है हमारा वो है वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड। ठीक है, अब ये शेयर मेरे रडार में कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह रिसर्च कर रहा था एंड मेरे को जब रिसर्च करते हुए यहाँ पे अगर आप देखोगे डीआईएस में, ठीक है, डीआईएस में यहाँ पे मेरे को दिखा क्वांट म्यूचुअल फंड। ठीक है, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और इन्होंने बाइंग की है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इन द क्वार्टरली दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने किया है बाइंग। अब यहाँ पे क्यों बाइंग आया है मेरे को ये जानना है। ठीक है, मैं तो एनालिसिस हम इसी फोकस पे करेंगे कि यहाँ पे बाइंग क्यों आई है कंपनी में इतना, मतलब क्या बेहतरीन बाइंग आई है। मैं आपको दिखाऊंगा हर एक सेक्टर, हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। इस पर हम रिसर्च करते हैं, इस पर रिसर्च स्टार्ट करते हैं अपना कि क्या क्या कंपनी करती है। मेन चीज़ देखेंगे कंपनी क्या करती है, कंपनी ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड सब देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट चेक करेंगे, क्या क्वार्टर रिजल्ट इन्होंने प्रोवाइड किया है इस क्वार्टर में। एंड हम देखेंगे इन्वेस्टर्स का भरोसा। ठीक है, तो मेन यही चीज़ देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं पहले फंडामेंटल एनालिसिस। पहले देखते हैं कंपनी करती क्या। देखो, कंपनी बनाती है लार्जर डायमीटर पाइप्स ग्लोबली। ठीक है, इंडिया में नहीं, ग्लोबली। ठीक है, कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स बीआईएस सर्टिफाइड स्टील बिलेट्स, टीएमटी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड रबर्स, डक्टाइल आयरन पाइप, स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड बार्स। ठीक है, तो मेन काम ये है कि वो जो पाइप्स वगैरह बनाती है वो वाले सेक्टर में ये कंपनी है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें फंडामेंटल एनालिसिस करें कंपनी का। हाँ, अगर आप ये देखो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट पोजीशंस देख रहे थे, कंपनी रैंक्स अमंग टॉप 3 लाइन पाइप मैन्युफैक्चरर ग्लोबली एंड वन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ लार्ज डायमीटर 100 EIW पाइप्स ग्लोबली। तो ये वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड में इसका काम फैला हुआ है। एक चीज़ ये बढ़िया है कि ओनली इंडिया में नहीं बैठा है कंपनी बाहर भी एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स भी कराती है, विच इज़ प्रिटी गुड। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो कंपनी ना अपने हाई लगाया था 900 रुपया, और अभी करंट प्राइस 2827 हुआ है, वो भी आज थोड़ा गिरने के बाद। ठीक है, आज थोड़ा गिरा 0.8%, तब जाके ये हुआ, और ये कंपनी गिर नहीं रही है। हालांकि मैक्सिमम कंपनीज दिखेगा आपको कि अच्छा खासा एक फॉल आया है कंपनी में, एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है कंपनी में। बट इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग तो छोड़ो, मतलब कुछ भी नहीं आया है। लाइक 900 रुपये से 827, इट्स लाइक नथिंग। ठीक है, तो हम इसी बात पर फोकस करेंगे क्यों है। तो मार्केट कैप देखो तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखो रहे हो, इंडस्ट्री पी तो क्लियरली दिख रहे हो कि अंडर वैल्यूड शेयर है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है 0.60, प्रीटी गुड। आर ओ ई बेहतरीन है, ओके, वेरी गुड। पिट्रस स्कोर वेरी गुड, 8 का है। डेप्ट इक्विटी बहुत ही कम है, वेरी गुड। डेप्ट 2,000 करोड़ का है। अगर हम इसका रिजर्व्स चेक करते हैं तो 5,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जिसके कारण डेप्ट के कारण तो कोई इशू होना नहीं चाहिए कंपनी को। ठीक है, डेप्ट के कारण तो कोई इशू नहीं है कंपनी को। पीजी रेशियो 1 से कम है, गुड। रिटर्न ओवर अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 59% का है, और अगर 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो 31% का है, विच इज़ प्रिटी गुड गुड गुड, प्रिटी गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन में मेरे को थोड़ा डाउट है, बिकॉज 10% है ओनली ऑपरेटिंग मार्जिन। मेरे को ये देखना पड़ेगा एक बार क्यों है इतना कम। और अगर हम पीयर्स एक बार देख लेते हैं, पीयर्स कंपनी में बहुत सारी JSW बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। बट ये क्लियरली ओवर वैल्यूड शेयर से सारे। ठीक है, खाली अंडर वैल्यूड अगर देखोगे तो खाली वेलस्पन कॉर्प भी अंडर वैल्यूड शेयर है। ओके, वेरी गुड। एनालिसिस एक बार चार्ट देख लेते हैं इसका। देखो चार्ट अगर देखोगे तो ये जो फॉल आया है, फॉल में भी ये ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, फॉल में ही ये यहीं पे है, ये तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, क्वार्टर चेक करते हैं। इतना अच्छा क्वार्टर दिखा दिया क्या। ओके, क्वार्टर में तो ड्रॉप तो है, क्वार्टर में ईयरली में तो ड्रॉप है, सेल्स में ड्रॉप आई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ड्रॉप। ओके ओके, सेल्स में ड्रॉप है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इन्होंने वो किया है, ओके, तो इन्होंने अपना एक्सपेंसेस कम कर दिया है, एक्सपेंसेस कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ गया है, 12% हो गया है, जिसके कारण अगर हम इसका, अच्छा 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 अच्छा, इनका अदर इनकम है भी है। अदर इनकम है क्या, 487 करोड़ का अदर इनकम इन्होंने दिखाया इस बार। ठीक है, अदर इनकम 4, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, वो अदर इनकम के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बट EPS इन रुपीज़ भी अच्छा खासा ग्रो कर गया है, जिससे का मतलब जो अदर इनकम इन्होंने दिखाया ऊपर, जिससे का उसी के कारण यहाँ EPS इंक्रीज हो गया। वेरी गुड, नाइस, ओके। बट अदर इनकम कोई भरोसा नहीं है। अदर इनकम आज 200 करोड़ का अदर, आज 400 करोड़ का अदर इनकम दिखा रहे हो, बट अगर अचानक से कल गिर जाता है तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो ये एक फैक्टर है। ठीक है, बट अदर इनकम देखना पड़ेगा, अदर इनकम कहाँ से आ रहा है वो फैक्टर मेन दिखता है। बट ईयरली अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है, ग्रोथ है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ है,
ठीक है, नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ है, ओके ठीक है, ईपीएस इन रुपीज़ में इंक्रीज़ है, डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करता है। इन्वेस्टर्स देखते हैं, मेन यहाँ पे मेरे को खटक रहा है, ठीक है। देखो, प्रमोटर्स के पास है 50%, ठीक है, एफ के पास 11% है, इंक्रीज़ किया है और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया है डी ने। माय गॉड, 11% से डायरेक्ट 20%, 9% की, मतलब 9% बढ़ा लिया डी। वाह यार, और यहाँ पब्लिक ने बेच दिया है, पब्लिक ने अच्छा खासा माल बेचा है, ठीक है, पब्लिक ने बेचा तभी जाके डी ने अच्छा खासा माल उठाया यहाँ पे। तो कंपनी देखो बढ़िया तो कर रही है, हर एक फैक्टर हर एक चीज़ में बढ़िया है, ठीक है। डी अच्छा खासा है, एफ का भरोसा है कंपनी के पास, कंपनी के पास डेप्ट नहीं है, डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस बहुत कम है। आर ओ बेहतरीन है, स्टॉक का पी अच्छा है, अंडर वैल्यूड शेयर है, डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा डिविडेंड देता है, करंट प्राइस इतना ड्रॉप नहीं हुआ नहीं है, यहाँ से भी अच्छा खासा एक ग्रोथ दिखा सकता है। 1 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न बहुत ही बढ़िया है, ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा खासा है, चल ठीक है थोड़ा कम है बट ओके, कोई इतना ज़्यादा बड़ा वो नहीं है कि फॉल नहीं है, ठीक है, फॉल आया नहीं है कंपनी के पास। सेल्स में इंक्रीज़ है, ठीक है, नेट प्रॉफिट ओके है, कैश फ्लो नेगेटिव है, ओके कैश फ्लो नेगेटिव है बट देन कैश फ्लो पॉजिटिव में जा सकता है इन द नियर फ्यूचर, कोई इशू नहीं है, वो कैश फ्लो का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें कंपनी ओवरऑल अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, इस पे और थोड़ा रिसर्च, डीप रिसर्च करना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा है, वी कैन इन्वेस्ट, मेरे हिसाब से वी कैन इन्वेस्ट, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से यस वी कैन इन्वेस्ट, बट अगर कुछ अंदरूनी वो है, वो हमको ऑर्डर बुक्स वगैरह चेक करना पड़ेगा, क्या ऑर्डर बुक है, यहाँ से कितना ग्रो करेगा, वो चीज़ें देखनी पड़ेगी, बिकॉज ये फॉल नहीं आया है, ठीक है। अगर यहाँ से कंपनी गिरती है तब थोड़ा सा उठाने को चांसेस मिल सकता है हमें, तो इसका अगर गिरने का चांसेस 750 के करीब अगर आ जाए तो थोड़ा थोड़ा करके माल उठा सकते हैं हम, वहाँ पे चेज़अप कर सकते हैं कंपनी को। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आपको क्या लगता है इस कंपनी के, वो कमेंट कर दो, एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मैं जो भी वीडियोस जो भी शेयर्स दिखाता हूँ यहाँ पे, हम लोग खाली एनालिसिस करते हैं, आपको अपना रिसर्च खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुद भी रिसर्च करो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लो, बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये नहीं कि आज आपने इन्वेस्ट कर दिया, कल अगर थोड़ा सा डाउन आ गया तो आप बेच दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। तो प्लीज़ एकदम फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से रिसर्च करके उसके बाद ही कोई भी डिसीजंस लो। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरे वीडियोस में, हम खाली सजेशंस देते हैं, तो प्लीज़ टेक इट एज ए सजेशंस ओनली, ठीक है। तो कंपनी मेरे हिसाब से यस, इन्वेस्टर के लायक तो है, ठीक है। अब और अंदरूनी देखने के लिए आई हैव टू लुक इन टू दिस ऑर्डर बुक्स एंड देन कंपनी के बारे में सब कुछ, मैनेजमेंट्स वगैरह, तब जाके एक इन्वेस्टमेंट बंद डिसीजंस ले सकते हैं हम, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट इट डाउन, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।